जब अचार बनाने का नाम सुनते हैं तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि माँ और दादी के अलावा अच्छा अचार कोई बना ही नहीं सकता। वैसे बात तो सही है, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ अचार की रेसिपी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। इसे डाल करके आप साल 2 साल स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप, मैंने यहाँ पे 10 kg आम लिया है और ये लंगड़ा आम है जिसमें पल्स ज़्यादा होता है, गुद्दा ज़्यादा होता है, मोटा होता है आम, तो उसकी अचार अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पे ताज़ा पेड़ से तोड़ करके मंगवाया है। देखिए, तो इसे हम पानी में भिगो देंगे, इसको पूरा भर देंगे टब को और रात भर पानी में छोड़ देंगे, क्योंकि आम धूप में होता है तो इसकी गर्मी अच्छे से निकल जाती है। तो इसे हम रात भर के लिए भिगो करके छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं इसे धो करके अच्छे से पोंछ करके और इसे मैं कट करवा लूँगी। मुझे मार्केट से इसे आम को कटवाना है, अचार को, तो मैं इसे कटवा करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्केट से कटवा करके मंगवाया है। मार्केट में आसानी से काट देते हैं और 10 रुपीज़ पर kg पे लेते हैं। इसमें गुठलियाँ ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए हम घर पे इसको नहीं काट सकते। जिसमें गुठलियाँ थोड़ी सी पड़ी हो और उसे हम घर पे आसानी से काट सकते हैं, तो इसीलिए मैंने मार्केट से काट करके इसे मंगवाया है। तो इसे हम पंखे के नीचे छोड़ देंगे रात भर के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे रात भर के लिए फैला करके पंखे के नीचे छोड़ दिया था और अब इसे हम इसके जो गुठलियों में झिल्ली रहती है ना, उसे हम निकाल लेंगे। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अचार हम बनाते हैं और जब हमारे थाली में अचार आता है तो इसमें से जो ये झिल्लियाँ हैं ना, ये हमारे मुंह में आता है, क्योंकि ये गलता नहीं है और ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होता है, तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं और मेरे बेटे दोनों मिल करके निकाल रहे हैं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपके घर में भी कोई है तो उसे इस तरह से मिल कर के काम कर लीजिए। तो देखिए सभी को मैं रेडी कर ली। यहाँ पे मैंने देखिए सभी को निकाल करके, और देखिए ये इस तरह की होती है झिल्लियाँ, जिसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं उसमें ये गलता नहीं है। तो जब हम किसी को खाने के लिए देते हैं या हम खुद खाते हैं तो उसमें हमारे मुंह में आता है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और अब इसमें हम मिक्स करेंगे हल्दी और नमक। तो देखिए ये अच्छे से सूख गया है, तभी मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक मिक्स किया है। आप चाहें तो इसे धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन मैं पंखे के नीचे सुखाई हूँ। यहाँ पे मेरा 10 kg आम है, तो मैं हल्दी का पाउडर ज़्यादा ले रही हूँ। तो 1.5 कड़छी जो होती है दाल चलाने वाली, उससे मैंने हल्दी पाउडर लिया है और उसी से 1.5 नमक लिया है। तो देखिए हम सभी को इस तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छे से हाथों से अपने इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि जो आम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह से अलट पलट करके हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो ये आम अच्छे से सूखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं और इसे फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। अच्छे से इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सुबह जब मैंने खोला तो देखिए इतने अच्छे से हमारा जो आम है वो सॉफ्ट हो गया है, हल्दी और नमक भी अच्छे से गल गए हैं और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम इस तरह से पलट करके और अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है और आम सुखाना बहुत ज़रूरी है। आप पंखे के नीचे भी, अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप है तो आप पंखे के नीचे भी ओवरनाइट के लिए चादर या किसी बेडशीट पे इस तरह से बिछा करके सुखा सकते हैं। तो मैंने पंखे के नीचे ओवरनाइट छोड़ दिया था। देखिए तो इसमें पानी बहुत कम छोड़ा है।
तो हम इसका पानी जो है वो उसे निकालेंगे नहीं, इसी में हम मसाले मिक्स करेंगे। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम मसाले तैयार करते हैं। तो देखिए, ये हमारे मसाले हैं। यहाँ पे मैंने देगी लाल मिर्च लिया है, सिर्फ कलर के लिए लिया है। और यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है, देखिए। और ये काला जीरा यानी कलौजी है, और ये मेथी है। और यहाँ पे मैंने पीला सरसों लिया है। आप चाहें तो जो ब्लैक वाली काली वाली राई होती है उसे ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वाइट सिरका डालूंगी, तो वाइट सिरका वैसे भी खट्टा होता है। तो मैं यहाँ पे पीली सरसों ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है। ये सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम है, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम हैं। तो हमें जितनी लगेगी बस हम उतनी लेंगे। धनिया इसमें हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। धनिया डालने से जो अचार है हमारा उसका कलर काला हो जाता है। यहाँ पे मैंने हींग लिया है, और ये वाइट सिरका लिया है, विनेगर। और यहाँ पे मैंने 1 केजी नमक लिया है, और ½ केजी यानी 500 ग्राम मैंने सरसों का तेल लिया है। इसे हम अच्छे से सरसों का तेल गरम कर लेंगे। जब तक इसमें धुआं नहीं आता है तब तक हम इसे गरम करेंगे, और गरम करके ठंडा कर लेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे हम गैस के पास चलते हैं। यहाँ पे मैं अभी लाल मिर्च आपको नहीं दिखा रही हूँ, जो तीखी वाली होती है। जब अचार बनाऊँगी तब वहाँ पे मैं लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालूँगी। तो चलिए, गैस के पास चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तेल रख दिया एक साइड में गरम होने को। दूसरी साइड में चलिए हम मसाले सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, और देखिए फ्लेम को स्लो रखा है। हमें मसाला स्लो पे ही सेकना है, हमें ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा गरम करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 25 ग्राम धनिया लिया है। ये 100 ग्राम है, तो मैंने इसमें से 25 ग्राम धनिया लिया है, क्योंकि आम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इतना ठीक है। जब हमारी माँ या दादी माँ बनाती थी अचार, तो मसालों की बिल्कुल कंजूसी नहीं करती थी, तभी उनके हाथ की अचार अच्छी बनती थी। तो देखिए, धनिया हमारा भुन गया है। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक इसे सेका है। बस इसे एक थाली में निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे हम सौंफ यूज करेंगे, सेकेंगे। यहाँ पे सौंफ की क्वांटिटी मैं ज़्यादा ले रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सौंफ ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे फ्लेवर अचार की बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, इसे भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक सेका है, और कंटिन्यू इसको चलाते रही हूँ। और देखिए, इसे भी हम उसी प्लेट में, उसी थाली में निकाल लेंगे। देखिए, जब हम मसाले भून करके डालते हैं ना, तो आप उसी समय अचार खा सकते हैं। मसाला बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मेथी दाना भी सेक लिया। इसे भी हमें बस 1 मिनट के लिए सेकना है, क्योंकि मेथी कड़वी होती है। अगर हम इसे ज़्यादा सेक देंगे तो और ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। तो बस इसे हमें हल्का सा गरम करना है। तो देखिए, मेथी हमारी भी सेक गई है। इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा तेल भी गरम हो गया है, और तेल में अच्छे से धुआं आ रहा है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक बाकी मसाले हम सेक लेते हैं। अब यहाँ पे पीला सरसों हम सेक लेते हैं। सरसों की फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप लोग अचार में ज़रूर डालिएगा। इससे कड़वापन बिल्कुल नहीं लगता है। आप जब मार्केट से अचार लेके आते हैं तो उसमें सरसों, जो पीली वाली सरसों होती है, उसमें ज़रूर होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसे भी हमने सेक लिया है। देखिए, इसे भी हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस 1 से 1.5 मिनट इसे बल हल्का सा गर्म करना है।
तो अब ये सिक गया है, तो हम इसे भी उसी थाली में निकाल लेंगे। तो देखिए हम सरसों को भी सेक लिए हैं, तो इसी थाली में हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सब एक ही साथ ग्राइंड करना है। अब यहाँ पे डालेंगे मंगरेल। तो मंगरेल हम सिर्फ 30-40 सेकेंड इसको गर्म करेंगे, हम ज़्यादा इसे गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि मंगरेल भी कड़वा होता है। तो इसे भी हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारा सिक गया है, और इसे भी हम अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे हमें नहीं पीसना है। तो देखिए इसे हम अलग प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं, और इसे सारे मसालों को ठंडा होने तक रख देते हैं। तो देखिए हमारे सेके हुए मसाले ठंडे हो गए हैं। तो आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में पीस सकते हैं, और मैं यहाँ पे इस तरह का चॉपर ले रही हूँ, क्योंकि जो मसाले हैं हमें बिल्कुल बारीक नहीं बनाना है पाउडर, हमें दरदरा पीसना है। तो मैं इस चॉपर में, मेरे लिए आसान रहता है, आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। तो देखिए इसे हम डाल देंगे, और इसे दरदरा हम पीस लेते हैं। बिल्कुल हमें पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए हम इसे पीस करके फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसा चाहिए मसाले। इसे मैं निकाल देती हूँ, और देखिए इतना मोटा चाहिए, बिल्कुल पाउडर हमें नहीं चाहिए। जब मोटा इस तरह का मसाले होते हैं ना, तो अचार में बहुत टेस्टी लगते हैं, और थोड़ा ऐसे दरदरा सा होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सभी मसालों को पहले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए। अब यहाँ पे हम मंगरेल डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं अजवाइन डाल देती हूँ। तो मैं अजवाइन यहाँ पे बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाल रही हूँ। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून बड़े चम्मच से मैं हींग यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और ये तीखी लाल मिर्च है। तो मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 चम्मच मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले जब हल्दी नमक मिक्स किया था उस समय मैंने 1.5 कड़छी हल्दी डाले थे। तो यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ। ये देगी लाल मिर्च है, सिर्फ कलर के लिए है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसे मैंने ऐड कर दिया, और अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम तेल, जो करके रखा था उसे डाल देंगे। तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने तेल डाल दिए, बस इतनी सी मैं बचा रही हूँ बाद के लिए। तो अब यहाँ पे मैं देखिए 1 कटोरी से थोड़ी सी कम वाइट सिरका है, यानी विनेगर। इससे हमारा अचार लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता है, और जो इसकी फ्लेवर थोड़ा सा खट्टापन वो बहुत अच्छा लगता है अचार में। तो यहाँ पे अब मैं नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 केजी का नमक ली हूँ। इससे हमें अंदाज़ मिल जाता है, क्योंकि ये पैकेट 1 केजी की होती है। मैंने यहाँ पे जब हल्दी नमक मिक्स किया था तो 1.5 कड़छी नमक डाले थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक बचा देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। बाद में अगर लगेगा मुझे नमक कम है तो मैं वापस थोड़ी सी ऐड कर सकती हूँ। अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऐड करना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। नमक ज़्यादा हो जाता है तो, और कम होता है तो हम वापस डाल सकते हैं। तो देखिए हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, पर ध्यान रहे केयरफुली
हाथ हमारा गीला नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसे वॉश करके हाथ को अच्छे से सुखा लें और फिर मिक्स करें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हम अचार बनाते हैं ना तो थोड़ा मेहनत लगता है, तभी टेस्टी लगती है। हमारी माँ और दादी इसी तरह से बनाती थी अपने हाथों से। तो लीजिए हमारा अचार रेडी है। हम इसे बरनी में थोड़ी सी भर देते हैं और बाकी हमें बड़े डब्बे में बड़े बरनी में भरना है। मैं एक छोटे से बरनी में भर के आपको दिखाती हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर बनाएंगे ना तो ये 2 से 3 साल चल जाता है। मेरी मम्मी थी तो मुझे बना के देती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो मैं खुद बनाती हूँ। मैं 1 साल बनाती हूँ और 2 साल तक मेरा अचार चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये अचार की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यकीन मानिए आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर देख करके अपना अचार बनाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आपका अचार 2 से 3 साल तक आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।